गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। यहाँ पे बनाई है अरबी की बहुत ही बढ़िया वाली सब्जी। आटा लगा दिया है और चाय बन रही है। चलिए जी, चाय बन गई है। अभी चलते हैं चाय पीते, पहले तो आराम से बैठ के। आज मैंने बहुत दिनों बाद चाय में ना अदरक डाली है। हमेशा मसाला डाल रही हूँ, आज मैं ना इस बार अदरक लेके आई थी। मैंने कहा अदरक डालता है, अदरक का ना अलग स्वाद आता है, मसाले का अलग स्वाद आता है। तो बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीते हैं। और अभी मैं ना चाय में चीनी डाल रही हूँ, चीनी या फिर मिश्री। मिश्री अभी है नहीं तो मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि गुड़ का स्वाद बकवास हो गया तो मैं गुड़ में डालना ही बंद कर दिया। चलिए जी, घूम लिए, हो गई वॉक। अब जा रहे हैं हम घर वापस। चलिए जी, घर पहुंच गए हैं। अभी हम पी रहे हैं पानी और थोड़ी देर सानू से कर रहे हैं बातें। तो जी, पतिदेव के फ्रूट्स काट दिए हैं और मैं बनाऊंगी अभी कैरी और दाना मेथी की सब्जी। और कल रात को सानू ने काट के दी थी कैरी और रात को दाना मेथी भी उबाल दी थी। तो अभी मैं बनाऊंगी दाना मेथी और कैरी की सब्जी। ये सानू की पसंद की सब्जी है, सानू ये वाली सब्जी खाएगी। तो बस अब हम पहले ये सब्जी बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। कम तेल में बनाइए, भगवान तो भला ही करेगा मेरा। और मैंने बनाया है डिटॉक्स वाटर, यहाँ पे रखूँगी क्योंकि यहाँ एसी चलती है ना, तो ये सही रहता है। वरना गर्मी में रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सड़ जाती है शाम तक। शाम को पतिदेव ऑफिस से आने के बाद इसको पीते हैं। तो लाइट करते हैं बंद। और यहाँ पर कैरी और दाना मेथी की सब्ज़ी बन चुकी है, सानू की फेवरेट। चलिए जी, अभी बारी है नहाने की, कपड़े धोने की। पोछे लगा दिए हैं और अब मैं फटाफट नहाऊंगी और कपड़े धोऊंगी। चलिए जी, खाना वाना खा लिया और हम आ गए बिस्तर में। थोड़ी देर मैंने टीवी देखा था, मैंने भारती का पॉडकास्ट देखा था जिसमें राखी सावंत आई है, वो वाला। राखी सावंत का पॉडकास्ट देखते थोड़ा दुख भी हुआ, थोड़ी हंसी भी आई। कहीं पे लगा वो झूठ बोल रही है, कहीं पे लगा वो सच बोल रही है। एक तो राखी बोलती ऐसे है ना, तो पता ही नहीं चलता कब वो सच बोल रही है कब झूठ बोल रही है। लेकिन कहीं कहीं रोना भी आया, कहीं कहीं ऐसे बुरा भी लगा, हंसे भी, अच्छा लगा। आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे पॉडकास्ट और ये सब देखते हो क्या? मैंने देखा, अभी पूरा नहीं देखा क्योंकि पूरा देखने का टाइम नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। और खाना वाना खा लिया सानू ने, हर्षू ने, हमने। और बस अब थोड़ी देर टीवी देखा। अब मेरा हो गया सोने का टाइम। दोपहर में 1:45-2 बजे मैं मोबाइल बंद कर देती हूँ। 5-10 मिनट 15 मिनट नींद आने में भी लग जाती है कभी कभी। देखो, नींद का नाम लिया उबासी आ गई। तो बस अब थोड़ी देर कोशिश करूँगी 1 घंटा नींद ले लूँ। दोपहर में मुझे इतनी नींद आती है 1 घंटा के करीब।
तो बस 1 घंटा सोऊंगी, उठूंगी और फिर वही घर के काम करेंगे। शाम को देखेंगे क्या बनाना है खाने में। आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ सिंपल सा बना लूँ, इसमें ज़्यादा मेहनत ना हो और एक ही चीज़ बनाऊँ ताकि सब लोग खा लें। क्योंकि आज शाम को मुझे करनी है खूब सारे कपड़ों के प्रेस। तो मैंने हर्षु को बोला है, बेटा आधे कपड़ों के प्रेस तू कर दे, आधे के मैं कर देती हूँ। तो अब देखो वो मानता है कि नहीं। वो मान जाएगा जब तो आधे कपड़ों के, क्योंकि 15-20 कपड़े हैं तो 10 कपड़े वो करेगा, 10 कपड़े मैं करूँगी जब तक प्रेस हो जाएगी। और जितने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे होते हैं उतने मुझे ज़्यादा आलस आता है। पर देखते हैं। तो चलो थोड़ी देर सोते हैं, नींद लेते हैं। आप लोग भी दोपहर में नींद लेते हो क्या, तो मुझे बताना। कुछ लोग नींद लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। आप लोग सोते हो क्या दोपहर में, और कितने घंटे सोते हो वो मुझे बताना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा या बिल्कुल भी नहीं। तो चलो बाय बाय, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। चलिए जी 4 बज गई, ब्लैक कॉफ़ी पी ली है, टीवी देख रही हूँ। अब बस पहले करूँगी वीडियो एडिट, फिर चलेंगे किचन में। तो जी मस्त नींद ली, मस्त ब्लैक कॉफ़ी पी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद जो एनर्जी मिलती है ना, शानदार। मतलब है ना, जो एकदम नींद लेके उठता है ना, तो ऐसा लगता है यार नींद लेके उठे हैं, कुछ करने को मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो। लेकिन जैसे ही ब्लैक कॉफ़ी पीते हो एकदम एनर्जी आती है कि चलो उठ के काम लग जाओ। कभी भी आपके घर में कोई काम हो ना, फंक्शन हो या कुछ भी हो ऐसा कि ज़्यादा काम है, ज़्यादा खाना बनाना है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लो। उसके बाद आपको जो एनर्जी आएगी ना, आपका मन करेगा आप घर का सारा काम कर लो, यहाँ तक कि पड़ोसियों का भी काम कर दो, इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे कभी भी ऐसा होता था ना, पहले जब मैं रेसिपी बनाती थी ना, तो रेसिपी में ना मतलब नॉर्मल खाना बनाना और रेसिपी शूट करने में बहुत फ़र्क होता है। मतलब रेसिपी के लिए आपके लिए बर्तन एक्स्ट्रा हो जाता है, आपको ऐसे कटोरियों में सब्जियां, वो सामान सजा सजा के रखो ऐसा। तो मैं हमेशा पहले ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, फिर रेसिपी शूट करती थी। मान लो शाम का जो रेसिपी शूट करी वो शाम को डिनर में बनने वाली है, डिनर में खाने वाले हैं, तो मैं 2-3 बजे लग जाती थी कटिंग, चॉपिंग, बाउल में ऐसे सजाना और रेसिपी बनाना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मेरे को ना, अब मैं ये ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ना शाम को, तो थोड़ी सी एनर्जी रहती है मुझ में। और हर्षु को बोल रही हूँ मैं, अब तू प्रेस करने लग जा, जितने कपड़े तू करेगा उतने कर देना, बाकी फिर मैं करूँगी। अब देखो मैं उसको मना रही हूँ, वो मानता है तो ठीक है। वैसे उसने खुद नहीं बोला था कि मम्मी कपड़ों के प्रेस मैं कर दूँगा, अब देखते हैं कितना करता है। और अभी उसने ब्लिंकिट किया है, ब्लिंकिट करके और सामान आया है। खरबूजा मंगवाया था, हर्षु ने अपने लिए ओट्स मंगवाया था कि मैं ओट्स खाऊंगा, मेरे लिए ओट्स मंगवाओ। तो बस चलते हैं। आज मैंने सर धोया था, और सर धोते ना इतना अच्छा लगता है, लेकिन किचन में जाता है तो बांधना पड़ता है, क्योंकि वैसे मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है। नो, मेरा घर है ना बाल घर बन गया है मेरे घर में हर जगह बाल ही बाल मिलते हैं, इतने बाल झड़ते हैं मेरे। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मतलब सब चीज़ें ट्राई कर ली कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं, मैं ये लगाऊं, मैं ये तेल लगाऊं, वो लगाऊं, लेकिन मेरे बाल झड़ रहे हैं तो झड़ रहे हैं। तो मैंने सानू को बोला, सानू हमारा घर घर नहीं है, बाल घर है। बाल घर यानी कि जगह जगह बाल मिल रहे हैं। तो बस एक और तो फैशन मार के थोड़ा सा ऐसे बाल बांध के जाऊंगी, थोड़ी देर बाद में जूड़ा। सर्दी अच्छी है बेचारी, सर्दी में ना कुछ भी, कैसे भी बाल बांध लो, कैसे भी कपड़े पहन लो, किचन में कितना भी काम कर लो, पसीना नहीं आता बाकी तो। आप सोचोगे कर क्या रहे हो, स्टाइल मार रही हूँ गाइस। यहाँ खड़ी हूँ जब तक यूँ, किचन में जाने के बाद तो काम में लग जाओ बस। आज मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे की कढ़ी। अभी मैं बोलने वाली थी बेसन की कढ़ी। गेहूं के आटे की कढ़ी, चावल और रोटी, क्योंकि बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं बनाई, तो आज कढ़ी बनाने का मन है मेरा। चलो चलते हैं, बहुत मार लिया स्टाइल। और मेरा मुंह पतला हो गया क्या, आप लोग मुझे बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से जो मेरा मुंह इतना बड़ा हांडा सा मुंह था ना, उसके मुकाबले ना थोड़ा सा यूं ना पतला हुआ। मेरी जो लाइन आ गई गाइस,
ये बोले जो लाइन, जो लाइन बोल, जो लाइन, जो लाइन आ गई गाइस। ऐसे रंदा फेरा हो रहा है ऐसे, जो लाइन आ गई मेरी गाइस। आई एम सो हैप्पी जो लाइन के लिए। आप देख रहे होंगे ये सूख रहा है, ये किचन का कपड़ा है। बालकनी में जगह नहीं है तो थोड़ी से जो पहले सुबह कपड़े सुखाए थे ना, पतले पतले कपड़े, वो सूख जाएंगे ना, फिर मैं इसको सुखाऊंगी। मेरा टावल भी दरवाजे पे सूख रहा है। आप लोग बताना किस किस के ना घर में टावल ऐसे दरवाजे पे सूखते रहते हैं। मेरे वैसे सूखता नहीं है, जब जगह नहीं हो ना तो फिर मैं यहाँ सुखाती हूँ। और मेरे बाथरूम में ना यहाँ पे धूप आती है अच्छी खासी, देखो, तो यहाँ पे सूख जाता, जरूरत नहीं पड़ती। ये भी अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं उतारूंगी ना तब भी सूख जाएगा। यहाँ तेज गर्मी रहती है मेरे बाथरूम में। और ये देख लो, मैं सोई थी ना, किचन पूरा क्लीन करके सोई थी, और ये देखो किचन की हालत। अभी इन्होंने ये मंगवाया है इनो खरबूजा। ये वाला खरबूजा मैं नहीं अच्छा लगता मुझे वो लाइनिंग वाला खरबूजा होता है ना, वो अच्छा लगता है। हम ये वाला खरबूजा कभी नहीं लाते। ये ब्लिंकिट से ये आ गया, मंगवाया तो वो लाइनिंग वाला था, पर अब कुछ नहीं कर सकते। और ये वाले ओट्स और सुने मंगवाए, इसको रखते हैं। मेरी ये ड्रॉर अभी तक ठीक नहीं हुई है, ये पता नहीं कब ठीक होगी। इनो मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में इडली बनाने की। इनो ख़त्म हो गया था। और दही है मेरे पास, खट्टा दही है। कड़ी क्या खट्टे दही की अच्छी लगती है। बालकनी में जाके मीठा नीम लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कड़ी में मीठे नीम का तड़का इतना शानदार लगता है। खट्टा खट्टा दही हो, मीठे नीम और प्याज हरी मिर्च का तड़का हो, कड़ी शानदार लगती है। बहुत दिनों बाद बना रही हूँ ना, अच्छे से बनाऊंगी, मज़ेदार। और अब मैं और सानू हर्षू खाएंगे राइस के साथ कड़ी, पति खाएंगे 1 रोटी, शाम को 1 रोटी खाते हैं। और यहाँ पे चावल बन रहे हैं। यहाँ पे बना रही हूँ मैं गेहूं के आटे की कड़ी। घोल मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला, जैसे बेसन डालते हैं वैसे ही, और नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर डाला है। और इसमें मैंने डाला है जीरा और हींग और थोड़े से प्याज और करी पत्ते। करी पत्ते का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ, अगर याद रह जाए, कभी भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ। हाँ ठीक है, हाँ मैं काट दूँगी। ओके, गोल गोल, ठीक है। हर्षु तू कर दे प्रेस, जितने कपड़ों के तू करेगा फिर बाकी मैं करूँगी। मैं जल्दी खाना बनाते ही लगूंगी, तू कर दे फटाफट। हाँ तो जी, यहाँ पर जो हमारे चावल है लगभग बन गए हैं, बस गैस बंद करना बाकी है। कड़ी बन रही है, कड़ी में बनने में टाइम लगेगा अभी। और यहाँ पे मेरे मसाले ख़त्म हो गए हैं, डब्बे में निकालने हैं। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, देखो मैंने इसमें भी तेज पत्ता डाल रखा है, तो अभी निकाल दे, क्योंकि सुबह सुबह ना टाइम नहीं मिलता। सुबह सुबह तो भागम भाग रहती है, इस टाइम तो क्या है थोड़ा टाइम मिल जाता है। लाल मिर्च पाउडर भी निकाल देती हूँ और धनिया पाउडर भी निकाल देती हूँ। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है कि 2 हाथ की जगह हमारे 6 हाथ हो जाए ना तो भी कम पड़ेंगे, कि इधर ये करना, इधर वो करना, इधर ये करना, इधर वो करना। हाय हाय, ओए होए। इनमें एक चीज़ अच्छी है, जो हटड़ी में है ना, मसालेदानी में छोटी छोटी होती है, हर 5 दिन में 6 दिन में 7 दिन में मसाले निकालने पड़ते हैं। इसमें इतने इतने भर दो, शांति, काफ़ी दिन तक मसाले नहीं निकालने पड़ते। वरना तो भाई साहब हर चौथे 5वें दिन 6ठे दिन मसालेदानी भरो।
हल्दी निकाल दी। अब हम निकालेंगे मिर्ची पाउडर। आप लोग भी है ना, अगर जॉइंट फैमिली में नहीं हो, सेपरेट हो, क्या होता है जॉइंट फैमिली में आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको ससुराल वालों के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अगर आप सेपरेट हो ना तो आप इस तरह के मेरी मतलब आइडिया ले सकते हो, ये ला सकते हो जार। जैसे मेरे तो क्या है, ये एयर टाइट नहीं है, पहले जो थे ना वो एयर टाइट थे, तो उसमें मसाले भर के रखती थी, तो इसमें भी भर के रखती हूँ। मेरे को हटड़ी वटड़ी पसंद नहीं है, बड़ा नाटक है हटड़ियों का। तो क्या होता है ना, जॉइंट फैमिली में होता है ना, तो फिर आपको ससुराल वालों के अकॉर्डिंग किचन रखना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेपरेट हूँ, तो मेरा अपने अकॉर्डिंग मैं सारे किचन मेरे अकॉर्डिंग सेट रखती हूँ, जो मुझे कन्वीनियंट रहता है वो करती हूँ मैं, है ना। और आप लोग बताना, आप लोग क्या हो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, सेपरेट किसी दूसरी सिटी में रह रहे हो। वैसे हम जॉइंट हैं मेड़ता में, लेकिन यहाँ तो आपको पता है सब मैं ही संभालती हूँ ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ही सब करती हूँ, मेरे हिसाब से रहती हूँ मैं। किचन पूरा मेरे अकॉर्डिंग सेट किया हुआ, जैसे मेरा हाथ बैठा है ना कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, ऐसे मसाले चाहिए, ऐसे ये चाहिए, सब। कैसे पक्के में चावल गैस कर दिया मैंने बंद, बस कड़ी थोड़ी देर और ठीक हो जाए, तू तेरा खा लेना बनाई। आप मैं करूँगी, पहले मैं किचन करूँ पूरा क्लीन, फिर मैं ना मैं सोचूं पापा को पपीता काट के रख दूँ। ले ये बंद कर करके रख उधर। चलिए खाना वाना बना लिया, बर्तन पूरे साफ़ कर दिए, मैं लेके आई मेरे लिए खाना। मैंने कड़ी चावल लिए हैं, मैं कड़ी खा सकती हूँ क्योंकि गेहूं के आटे की, आपको पता मैं बेसन नहीं खाती, तो जब मुझे कड़ी खाने का मन करता मैं गेहूं के आटे की बना लेती हूँ। गेहूं के आटे की, बाजरे के आटे की, राजगिरी के आटे की, और सूजी की भी बनती है कड़ी। हाँ सूजी की भी बना लो, मैंने कभी बनाई नहीं है पर हाँ। और आधी भिंडी सानू ने काट दी, आधी से ज़्यादा ही काट दी, थोड़ी सी और है काटने वाली। भिंडी मैं काटूंगी, हर्षू कर रहा है कपड़ों के प्रेस। तो मैंने 2 असिस्टेंट मंगवाए हैं दोस्तों, मुंबई से 2 असिस्टेंट आए हुए हैं, एक मेरी भिंडी काटती है, एक मेरे प्रेस करता है। अब वो देखो कितने कपड़ों के प्रेस करेगा, बाकी मुझे करनी पड़ेगी। दोस्तों से बातें कर रहा है, प्रेस कर रहा है। मैंने इसमें थोड़ा सा खाकर तोड़ा है, खाकर ना क्रंच अच्छा लगता है। पैंट मुझे लग रही है अभी फिर से एक ही कर रहा है, 2 तीसरी कर रहा है, तो करता तो अच्छे से है। नहीं कपड़े वपड़े समेटता है, प्रेस करता बहुत अच्छे से करता है। बेटा है अच्छा ही करेगा। तो भी तो मेरी बेटी है ना, सब्जी अच्छी काटती है। इसने कैरी काटी थी, अच्छी काटी थी, भिंडी काटी बहुत अच्छी काटी। काम नहीं करते हैं तो फिर हम परफेक्ट। मैं जब भिंडी काटती हूँ ना तो मैं भिंडी को ऐसे लंबा लंबा काटती हूँ। अच्छा लंबी लंबी भिंडी अच्छी नहीं लगती, छोटी सामने जब काटती है ना ऐसे गोल गोल काटती है, क्रिस्पी रहती है, वो भी क्रिस्पी रहती है, मुझे ये पसंद है ज़्यादा। तो बस अब हम करेंगे काम, ये करूँगी, फिर बर्तन साफ करूँगी, फिर भिंडी काटूँगी, बच्ची हुई कपड़ों के प्रेस करूँगी, और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली व्लॉग, डेली रूटीन पसंद आया होगा। सोनिया जी का कमेंट आया था मेरी फ्रेंड का कि यार मैं तो घर का काम कर करके बोर हो गया, बोर नहीं होते क्या करें, बोर हो तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें काम करना ही पड़ेगा, चाहे बोर हो चाहे परेशान हो, हंस के करो रो के करो, काम तो करना ही है। डेली रूटीन में सेम बोर तो हो ही जाता है, बस आप अपना उल्टे सीधे काम करते रहो, बोलते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।